नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है और आपके सामने ये इत्तला दी गई है कि मुश्तरका क़ुरबानी का अहतमाम इस साल भी किया गया है। जिन लोगों को हिस्सा लेना है, नीचे तफ़सीलात दी जा रही हैं, नंबरात, उस पर आप लोग मैसेज करें, आपको सारी तफ़सीलात मिल जाएंगी, व्हाट्सअप करें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में कल, भारत के लिए नहीं, भारत में रहने वाले हर वासी के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए अहम तरीन दिन है, क्योंकि कल पता चलेगा कि अगले 5 साल के लिए इस मुल्क पर कौन हुकूमत करेगा, कौन हुक्मरानी करेगा, कौन इख्तिदार पर आएगा। गुज़श्ता 3-4 दिनों से एग्जिट पोल्स जो इधर उधर, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, कुछ लोगों से पूछे गए सवाल पर उसी पर अंदाज़ा लगा करके लोगों के सामने या कुछ अंदरूनी सतह पर मिलने वाली इधर उधर की बातों को लेकर के एग्जिट पोल के नाम पर लोगों को एक किस्म की वहशत, दहशत या खौफ व हरास के माहौल में या किसी को उम्मीद व यास में रखने की कोशिशें होती हैं। ऐसे में किस पर एतबार किया जाए, क्या किया जाए, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इंडिया अलायंस की तैयारी देख कर के ऐसा महसूस होता है कि इंडिया अलायंस को अपनी जीत की पूरी तरह से यकीनी हो चुकी है और इसीलिए वो उससे पहले ही अपने दिल्ली के जो मरकज़ के सामने जो है तैयारियां भी करना शुरू कर दी हैं कि कल जब जीत होगी तो इस सिलसिले में किस तरह की गुफ्तगू होगी। ज़ाहिर सी बात है कल इंशाअल्लाह सुबह से पता चलना लगेगा कि जो है जीत किसकी जानिब बढ़ रही है। तो इसीलिए इस वीडियो को कोई नहीं दिखा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा महसूस होता है कि अंदरूनी सतह पर इंडिया अलायंस को यकीन हो चुका है कि जीत उनकी होने वाली है और बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को हार होने वाली है। जो कुछ भी है इंशाअल्लाह कल तक इंतज़ार करना होगा, कल पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या हकीकत है, भारत की अक्सरियत किस जानिब जाने वाली है, ये सारी चीज़ें कल पता चलेगा। नाज़रीन गिरामी, ये ख़बर जो बहुत ही इंतहाई शर्मनाक है भारतीयों के लिए, वो ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस का इंजीनियर एक्स जो साबिक है, निशांत अग्रवाल, पाकिस्तान की जासूसी तंजीम ISI को जासूसी करने के इल्ज़ाम में नागपुर कोर्ट ने जो है उसको सज़ा सुनाई है उम्र कैद की। तो नाज़रीन गिरामी, निशांत को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करते हुए और अहमकारी देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था और NPO माशिनिस्ट्रेनिया के जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर अहदे पर फाइज थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस हिंदुस्तान की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करने पर काम कर रही है, जो कि ज़मीन, हवा, समंदर और समंदर के अंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। इसका एक अहम तरीन इंजीनियर अगर ISI और पाकिस्तान को जासूसी करते हुए पकड़ा जाए और इस पर मीडिया पर हंगामा ना हो तो आप क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर निशांत की जगह कुछ और नाम होता तो आप अंदाज़ा लगाएं पूरी की पूरी कौम को जो है कटहरे में खड़ा करने के लिए ज़मीन और आसमान को मिला देता मीडिया, बीजेपी और हिंदुत्व जहनीत के जो इस वक्त सोशल मीडिया में बुरी तरह से जो है लोगों के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ख़बर पर जो है कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इस पर डिबेट नहीं हो रहे हैं। हमारे अंदरूनी सिस्टम पर जिस तरह का जो है माल का लालच और इस तरह की चीज़ों को दे कर के जो इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके सिलसिले में कुछ कहने को तैयार नहीं है मीडिया, डिबेट करने को तैयार नहीं है। लीडरान के मुंह में मैग ठोस ठोस कर उनके आरा और मशवरे या उनकी जो है दिल की कैफियत समझने की कोशिश नहीं कर रहा है मीडिया। वजह क्या है? वजह इसकी है कि ये ख़तरनाक गद्दार जो है उसका नाम निशांत है। नाज़रीन गिरामी, साहिल के करीब ठहरकर सेल्फी लेने के दौरान 2 ख़वातीन समंदर में गर्क हो गए। आज भी सेल्फी का जुनून लोगों में इस कदर जो है जहन में बैठ गया है कि कब क्या छोटी शॉर्ट क्लिप्स बनाने के लिए किस तरह के करतब दिखाए जाते हैं, कुछ लाइक्स हासिल करने के लिए, व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए क्या क्या कुछ आज हो रहा है आप जानते हैं। शॉर्ट्स और ये छोटी छोटी क्लिप्स बनाने के चक्कर में और अलग तरह से लोगों के फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और
ट्विटर में और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये लाइक्स का चक्कर होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि वो अपनी जान के साथ खेल रहे। साहिल के करीब ठहर कर सेल्फी लेने के दौरान 2 खवातीन समंदर में गर्क हुई। वाक़या आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली ज़िले के तंताड़ी साहिल पर पेश आया। 3 खवातीन एन रत्नम और कंका दुर्गा के तौर पर महलूकिन की शनाख्त हुई। दोनों एक खातून के साथ साहिल पर ठहर कर सेल्फी ले रही थी कि अचानक पैर फिसल गई। तीनों गर्क होने लगी हैं। इनको गर्क होता हुआ देखकर माहिगीरों ने उनको बचाने की कोशिश की, ताहम 2 खवातीन गर्क हुई, जबकि एक को बचाने में कामयाबी हासिल की गई, जिसकी हालत अभी भी तशवीशनाक बताई हुई है। तो ये है जुनून सेल्फी लेने का नासिक ग्राम। उधर शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके के मोसी राम बाग चौराहा पर वाक़ रेड रोज़ बेकरी में बड़े पैमाने पर आग लगने की खबरें आई। जैसा कि मैंने इससे पहले भी तस्करा कर चुका हूँ, आजकल कितने ऐसे अहम तरीन फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी बेकरियाँ, होटल्स में जो है इस वक्त आग लगने के वारदात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज सुबह की अव्वलीन सातों में आग की शोलों को देखकर मकामी अफराद ने मलकपेट पुलिस फायर स्टेशन के अहदेदारों की इस बात की इत्तला दी थी, जिसके बाद तकरीबन 5 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। इस वाक़े के नतीजे में बेकरी की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर होने की खबरें हैं। इधर नाज़िर गिरामी, पुलिस ने बताया कि झारखंड के ज़िला रांची में ज़मीन का एक हिस्सा खिसक जाने के बाइस 2 खवातीन जिंदा दफन हो गई हैं और 2 को बचा लिया गया है। पुलिस ने वजाहत की कि वाक़या दारुलहुकूमत रांची से 35 किलोमीटर दूर बेरो पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मौजा बोड़ा में पेश आया। डीसीपी बेरवा खेल कोजोड़ ने बताया कि 4 खवातीन खुदवाई का काम कर रही थी, जबकि ज़मीन का एक हिस्सा अंदर धंस गया है। 2 खवातीन जिनकी उम्र 40 और 23 साल थी जिंदा दफन हो गई। दीगर 2 खवातीन को जिनकी उम्र 22 और 23 साल बताए बचा लिया। उन्होंने कहा कि महलूकिन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। ये दूसरा खवातीन के मरने का एक अहम तरीन जो है हादिसा था नाज़िर गिरामी, जो सामने आया है आज। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडन भी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ असलहा रखने के मुकदमे की समाअत ऐसे वक्त शुरू हुई जब सदारती इंतखाबात में सिर्फ 6 माह बाकी रह गए और बाइडन अहदे सदारत की दूसरी मुद्दत के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे। चंद दिनों कबल ही अहदे सदारत के लिए रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने वाले अमेरिका के पहले साबिक सदर बन गए। रिपब्लिकन हंटर बाइडन के खिलाफ मुकदमे का डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तो ये है नाज़िर गिरामी के अभी 6 महीने बाकी हैं। वैसे भी बाइडन का जो सूरत हाल गजा पट्टी में जो उसका रोल रहा है और कातिलों को जिस तरह से इसने सपोर्ट किया, इसको लेकर के बाइडन की जीत को जो है पूरी तरह से नहीं मान रही है और बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी तारीख़ बाइडन की, वहाँ के अखबारात भी लिख रहे हैं। इसी दरमियान में अमेरिकी सदर जो बाइडन को फ़िलिस्तीनी हामियों की जानिब से शर्म करो के नारों का भी सामना करना पड़ा। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रियासत डेलावेयर में सदर जो बाइडन को गिरजाघर से बाहर आता देखकर फ़िलिस्तीन के हामियों ने नारे लगाए थे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जो बाइडन ने सहाफ़ियों का गज़ा जंगबंदी से मुतालिक सवाल भी नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिकी सदर हाथ मिलाकर गाड़ी पर बैठकर चले गए हैं। इधर इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा कि जंगबंदी के लिए प्रोसेस शुरू होने पर इसराइल गज़ा में हमास की हुक्मरानी का तसलसल कबूल नहीं करेगा। इसलिए उस अम्र का जायज़ा लिया जा रहा है कि गज़ा में हमास की मुतबादिल के तौर पर किसे हुक्मरानी दी जा सकती है। उन्होंने इस अम्र का इजहार गुज़िश्ता रोज़ अपने एक बयान में किया। उनका कहना था कि जब हम अपनी अहम फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो इसराइली दिफाई इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ साथ हमास की जगह मुतबादिल हुक्मरानी के सवाल पर भी गौर कर रही है। नाज़िर गिरामी, सरकारी मीडिया ऑफिस ने खबरदार किया है कि गज़ा की पट्टी में 3500 से ज़ायद बच्चे भूखे से मरने, खुराक की कमी, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स की कमी और इमदाद की रोकथाम की पॉलिसियों की वजह से मौत के ख़तरे से दो चार हैं। दफ्तर ने एक बयान में कहा कि गज़ा की पट्टी में 5 साल से कम उम्र के 3500 से ज़्यादा बच्चे बतदरीज मौत के ख़तरे से दो चार हैं, क्योंकि इसराइली जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की इस फ़ौज ने बच्चों की भूख से मारने, मुजरिमाना पॉलिसियों, दूध और खुराक की कमी, ग़िज़ाई अज्जा की कमी और उन्हें हिफाजती टीकों से महरूम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तो नाज़िर गिरामी, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द किस तरह से जो है इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ अपनी दहशतगर्दी और हैवानियत का सबूत पेश कर रहा है, उसको देख। इस तरह आज जालिम दहशतगर्द इसराइल ने हलब में इसराइली बमबारी भी कर दी, जिसकी वजह से कई शहरी जो है शहीद होने और ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। शामी मीडिया ने इत्तला दी है कि शाम के शिमाली शहर हलब के देही इलाके हयान में मीज़ाइल हमले के नतीजे में कम से कम 12 अफराद जाँ बहक हो गए। उन्होंने कहा कि हलब के देही इलाके पर इसराइली हमले के नतीजे में कम से कम 12 शहीद हुए हैं। ये वो दहशतगर्द मुल्क है नाज़िर गिरामी, ये सहनी दरिंदे हैं जो कभी फ़िलिस्तीन में, कभी लबनान में, कभी जो है शाम में अपनी दहशतगर्दी की इंतहा करते हैं। इधर क़ाबिज़ ज़ालिम फ़ौज ने नाबलस से सीनियर खातून सहाफ़ी को भी हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं। उधर नाज़िर गिरामी, अल-क़स्साम की जानिब से जो है जो हथियार
इन जालिम दहशतगर्दों से माल गनीमत के तौर पर छीना है या लिया है, उसकी भी वीडियो जारी कर दी है। हमास के अस्करी विंग शहीद इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने गुज़िश्ता नवंबर में काबिज़ फ़ौज की जानिब से किए गए एक साबिक़ा हमले के दौरान मुजाहिदीन की जवाबी कार्रवाई में बैत लाहिया में अश-शाफ़ई के मकाम पर की गई कार्रवाई के मज़ीद मनाजिर भी जारी कर दिए। और इस ऑप्शन में दुश्मन फ़ौज अपना जंगी साजो सामान और गाड़ियाँ छोड़कर जो फ़रार हुई थी उस पर कब्ज़ा करने की वीडियो में भी जो है तस्करे किए गए। अल-क़स्साम ने कहा कि घात लगाकर किया गया हमला 16 नवंबर 2023 को फ़ौजी अपने पीछे एक मशीन गन, हेलमेट, फ़ौजी साजो सामान, फ़ौजी चिपों छोड़कर भाग खड़े हो गए। अल-क़स्साम पिछले घात लगाकर की गई कार्रवाई की दीगर मनाजिर भी जारी किया। तो नाज़िर में एक तरफ जो घुमासान जारी है मुजाहिदीन के दरमियान में और जालिम सेहनी दरिंदों के सामने जो है वो तो वीडियो जारी करके उनको जो नुकसान पहुंचा रही है वो दुनिया के सामने ला ही रही है। तो वहीं पर नाज़रीन गिराम में गज़ा की पट्टी में और दीगर इलाकों में जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की भी जो दरिंदगी है वो भी आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।